नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो है सेट्स को कंटिन्यू करते हुए हम सेट्स के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था। हमने वहाँ पर सेट्स को डिफाइन करना सीखा था और सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो हैं सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम डेफिनेशन लिखते हैं, जबकि रोस्टर फॉर्म में हम पूरी लिस्ट लिखते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट उसमें आ रहे होते हैं वो सारे हम उसमें लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट क्लास में सेट्स का इंट्रोडक्शन और उसका रिप्रेजेंटेशन सीखा था। आज की क्लास में हम सेट्स को ही आगे बढ़ाते हुए सेट्स के टाइप्स जानते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट कोई भी सेट, जैसे नाम है एम्प्टी मतलब क्या हुआ? खाली। तो एम्प्टी सेट का मतलब खाली हुआ। तो ऐसा सेट जो खाली हो, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो आप जरा सोचिए, ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें कि कोई एलिमेंट ही ना हो? तो फिर हम उसको सेट क्यों कहेंगे? किस बेसिस पर उसको हम सेट कह सकते हैं? तो हमारे पास जो है यहाँ पर एम्प्टी सेट ऐसा सेट होगा जो कि एलिमेंट उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन उसका प्रॉपर एक डेफिनेशन होगा। जैसे मान रखिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करें और हम यहाँ पर लिखें कि A एक सेट है जिसमें कि X एलिमेंट हैं, सच दैट X इज बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब X जो है एक नेचुरल नंबर है एंड 1 लेस देन X लेस देन 2। अब देखिए, आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सेट के लिए आप कोई एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे? फिर इस तरह के सेट को ही हम एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसका कि एक डेफिनेशन तो होता है लेकिन उसमें कोई एलिमेंट, उससे कोई एलिमेंट इंडिकेट नहीं होते हैं, मतलब उससे कोई एलिमेंट नहीं बन रहा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें जो है इस तरह के ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसके लिए एक और सिंबल भी हम यूज करते हैं फाई का, जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने एम्प्टी सेट को डिफाइन करना सीख लिया। अब हम दो और चीजें डिफाइन करेंगे सेट्स पर। पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास फाइनाइट होंगे और दूसरा इनफाइनाइट सेट। ये सारे नाम से ही हमें पता चल रहे हैं। एक है फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। अब देखिए, फाइनाइट सेट क्या हुआ? जिसमें कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या इन शॉर्ट ऐसे कहिए कि जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पाए। तो इसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज आती है कि अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें कि इस दुनिया में या अर्थ पर रहने वाले सारे एनिमल्स को हम कंसीडर करें कि ऑल लिविंग एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, तो वो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? अगर आप सोचें बहुत ध्यान से तो हम उसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है? ऑल एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है, ऑल
एनिमल्स को हम फाइनाइट सेट की ग्रुप में रखेंगे। तो इनफाइनाइट क्या होगा फिर? इनफाइनाइट कोई भी नंबर सिस्टम ले लीजिए आप, अगर उसमें कोई अपर बाउंड या लोअर बाउंड नहीं देख रहे हैं तो वो जो है इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। अगर मान रखिए जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, n ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है नहीं बता सकते हैं, जबकि हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं। व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। 1 से हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर हो गया। या इंटीजर्स की ग्रुप करिए अगर आप, तो इंटीजर्स में भी आप देखेंगे कि ये भी इनफाइनाइट होता है। और इससे और अगर आगे बढ़ें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको कि क्यू से डिनोट कराते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है। फिर इसके आगे अगर जाएं तो रियल नंबर्स, वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट वो हो गए जिसमें वी कैन नॉट असाइन अ नंबर कि भाई इतने हैं, जबकि ऑल एनिमल्स में हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं कि भाई 4 अरब, 5 अरब, 7 अरब, 10 अरब, कुछ भी होगा, लेकिन हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं। लेकिन आप नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर की केस में नहीं बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स, ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो हमने 2 और टाइप्स देख लिए, एम्प्टी सेट देख लिया, फाइनाइट सेट देख लिया, इनफाइनाइट सेट देख लिया। अब जो है इसके आगे हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अब देखिए ये जो अभी तक जो हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो उसमें सेट था, मतलब हम एक सेट के बारे में बात कर रहे थे। पर जैसे ही इक्वल की बात आई तो इक्वल में हमें हमेशा कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इक्वल टू ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। मतलब उसके लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत होती है। 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या? कि कंपेयर करने के लिए कि जो 2 चीजें हैं वो बराबर हैं, तो 2 चीजें तो होनी चाहिए ना। तो हमारे पास उसी तरह से इक्वल के लिए 2 सेट्स हमें कंसीडर करने होंगे। पहली बात तो ये। फिर 2 सेट्स इक्वल कब होंगे? 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हमने एक सेट कंसीडर किया जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स ये हैं, और हमने जो है एक दूसरा कोई सेट कंसीडर किया जिसमें कि हमारे पास यही सारे एलिमेंट्स हैं पर उनके ऑर्डर थोड़े चेंज हो गए हैं। तो अगर आप देखें तो ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम 2 अलग अलग फॉर्म्स यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मान रखिए हमने एक ए सेट लिया x such that x is a factor of 12, x is a factor of 12, और दूसरा सेट हमने लिया कि 1 2 3 4 6 और
12। अगर आप देखें इन दोनों सेट्स को, खाली दोनों के फॉर्मेट अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, पर अगर आप इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 12 लिखने हैं, तो यही सारे हैं 1 2 3 4 6 और 12। तो ये दोनों सेट्स बराबर हो जाएंगे और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल सेट्स को A इक्वल टू B। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी दो इक्वल सेट्स को बताने के लिए। तो ये इक्वल सेट्स की बात हो गई। एक और टाइप ऑफ सेट्स हम कर लेते हैं, ऐसे वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, मतलब अगर आपने एक सेट लिया जिसमें A, B और C 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि आपने B एक सेट लिया जिसमें 1, 4 और 7 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कराएंगे किससे? NA से। NA हमारा कितना है? 3 है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट? वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस वन, NB, एंड इट इज अगेन 3। सो वी सी है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो है इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, उसको हम A इक्विवेलेंट टू B लिख देंगे, या हम A जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। मोस्टली हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो हम जो है यहाँ पर सेट्स के अलग अलग टाइप्स कर रहे थे। हमने एम्प्टी सेट किया, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। बहुत ही जल्द आपसे थर्ड सेशन में मुलाकात होगी, जिसमें हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस को करेंगे। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे नंबर सिस्टम में हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरह से दो सेट्स को हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं दो सेट्स पे, तो उनको हम जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।